नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अडानी को विभिन्न घोटाले में सम्मिलित पाए जाने पर भाजपा से कांग्रेस ने की कार्यवाही की मांग। विपक्षी मुख्यमंत्री तक को छोटे छोटे घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार करने वाली भाजपा अडानी के घोटाले पर मौन क्यों? उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अडानी को विभिन्न घोटाले में सम्मिलित पाए जाने पर भाजपा द्वारा कार्यवाही करने की मांग किया। भाजपा की नीतियों को एक तरफा और निरंकुश बताते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य रूप से अडानी के अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी के मामले को उछाला, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिकी अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2020 और 2024 के बीच अडानी और उनके साथ प्रतिवादियों ने 16,000 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की। यह अनुबंध आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल किया है कि जब एक व्यापारी जनता के कार्य हेतु 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी कर रहा है तो वह गरीब जनता का भला कैसे कर सकता है, और जब अमेरिकी एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि कर दी तो भाजपा सरकार अडानी के मामले पर क्यों खामोश हो जाती है और भाजपा के प्रवक्ता क्यों अडानी का पक्ष लेकर उसकी ढाल बन जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान में एक छत्र राज चल रहा है बीजेपी का, और उनके द्वारा चलाए जा रहे तथा कथित जिनको उद्योगपति कहा जा रहा है, हम लोग जो कह रहे हैं सरकार चला रहे हैं अडानी द्वारा। अभी आपने देखा कि हाल में ही अमेरिका जैसे देश, बड़े देश ने यह आरोप लगाया, उनकी जो एसएसी कंपनी है, जैसे यहाँ सेबी है वैसे अमेरिका में एसएसी उनका अपना गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी और उनकी सहयोगी कंपनियों ने उनको 2000 करोड़ रुपया रिश्वत देने की बात कही, यानी $250 मिलियन। और वो किस लिए? सोलर पैनल के खरीद का ठेका लेने के लिए, जिसको आसान भाषा में कहा जाएगा कि उसको इनको ठेका मिल जाए सोलर पैनल खरीदने का और हिंदुस्तान में बेचने का। $250 मिलियन, 200 करोड़ रुपए। आखिर ये पैसे किसके हैं? अगर अमेरिका ऐसा बड़ा देश आरोप लगा रहा है तो क्या हमारे हिंदुस्तान के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को पता नहीं करना चाहिए इतना पैसा इनके पास आया कहां से घूस देने के लिए? और घूस किस चीज के लिए? ठेका लेने के लिए। किस चीज का ठेका? जो सोलर पैनल, हाई पावर सोलर पैनल है, जो गरीब आदमियों को देने हैं, जिससे बिजली उत्पादित होती है और लोगों को देना है। आज ये समझ में आ रहा है कि खेल क्या है। जो हमारे राहुल गांधी जी कहते थे कि हम एक हैं, सेफ, उन्होंने तिजोरी उठ के दिखाई थी। अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ही हैं। और ये आज सबूत मिला अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाने से कि इनके द्वारा घूस दे के, रिश्वत दे के, अनर्गल प्रयास करके किसी भी हालत में ठेका लिया जा रहा है और उसको महंगे दामों पे हिंदुस्तान की गरीब जनता को दिया जा रहा है। अभी मैं आपको कोल का उदाहरण दूं। कोल निर्यात किया जा रहा है बाहर से। जब अडानी पोर्ट पे उतरता है तो वहां से जो लाया जाता है उसकी 50% उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। और वो कीमत किससे वसूली जाती है? टैक्स पेयर का पैसा। टैक्स पेयर कौन है? हम और आप, आम इंसान, जो हर चीज पे टैक्स देते हैं। एक छोटा सा बिस्किट खरीद के, माचिस की तिल्ली खरीद के, बड़े से बड़ा सामान खरीदने में हम टैक्स देते हैं। नौकरी पेशा वाले अपना टैक्स देते हैं। उस टैक्स का पैसा आज इस बीजेपी की भ्रष्ट सरकार द्वारा उसको घूस के रूप में विदेशों में दिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। और अमेरिका ने जो कहा, जो उन पर आरोप लगाया, उससे स्पष्ट होता है कि अडानी जो है, जिसके बारे में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे, ये बीजेपी के ही प्रोटेक्ट हैं। बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे, ये उद्योगपति चला रहे हैं। वो उद्योगपति जिनके हाथ से कभी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने सारे सिस्टम को छीन के आम जनता को दिया था। आज एयरपोर्ट देखिए किसके हाथ में है, रेलवे स्टेशन देखिए किसके हाथ में है, सी पोर्ट यानी आपका जो बंदरगाह किसके हाथ में है, जो कांग्रेस सरकार ने जनता के हित के लिए बड़े बड़े राजाओं, व्यापारियों से छीन के अब सरकारी योजनाएं बना के उसको सरकार को दिया था ताकि आम आदमी को लाभ हो। लेकिन आज वही बीजेपी सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या यही है इनका मॉडल? सबका साथ और सबका विकास का मॉडल है? अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले छापे पड़े, सीमेंट की फैक्ट्रियों पे छापे पड़े, मीडिया हाउसेस पे छापे पड़े, और उसके बाद क्या होता है? अडानी पीछे से आते हैं, उनको सीमेंट फैक्ट्री को ठेका मिल जाता है, कई मीडिया हाउस को वो ओन करते हैं। आरोप बहुत हैं, कांग्रेस पार्टी ने लगाए, लंबे चौड़े आरोप हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो एक अमेरिका में एफसीपीए करके एक उसकी अपनी ऑडिट टीम है, उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर वाकई
केजरीवाल पर आरोप लगते हैं, हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, उनको पहले जेल में डाला जाता है, उसके बाद जांच होती है और उसके बाद जमानत मिलती है। तो क्या अडानी आज सबसे ऊंचा हो गया है? क्या वो प्रधानमंत्री से ऊंचा हो गया है? इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना ईडी जो खड़ी रहती थी राहुल जी के पीछे भी और सबके पीछे भी कि हमको कुछ सबूत मिले या ना मिले, लेकिन हमको पकड़ना ही है, गिरफ्तार करना ही है। आज वो कहाँ है? लोग सो रहे हैं क्या? आप इसमें सब विस्तार से लिखा गया है क्या-क्या घोटाला है, कि किस-किस चीज़ को लेके इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों को गिरफ्तार किया रहा है घूस देने के आरोप में। अगर अधिकारी गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर नेता गिरफ्तार हो सकते हैं, बार-बार आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, अडानी कौन-सी बला है? क्या है अडानी में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये बीजेपी की सरकार, उसको बचाने के लिए सारे एड़ी चोटी लगा दे रही। अगर कांग्रेस वाले प्रेस वार्ता करते हैं, एक उद्योगपति से सवाल पूछते हैं कि ये आपने किया, ये भ्रष्टाचार आपके द्वारा किया है, तो बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हो जाते हैं। सरकार उनको डिफेंड करती है। तो जो राहुल जी ने पूछा है, ये संबंध इनका क्या है? जो 100 सवाल राहुल जी ने इनसे पूछे थे कि इसके बारे में आपने क्या कहना है, मोदी जी आपको अडानी के बारे में क्या कहना है? उसी को लेके आज पूरे मंडल हेडक्वार्टर में आज प्रेस वार्ता हो रही है। उसी क्रम में आज मैं हमारी जिलाध्यक्ष, हमारी बहन जो बहुत तेज तर्राक है, वो आपके बीच में उपस्थित हैं। उसके साथ हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रेस मीडिया के साथियों से निवेदन है, ये पैसा गरीबों का, ये टैक्स पेयर का पैसा है। इसको इस तरह बर्बाद होते कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं देख सकते हैं। इसका आज प्रेस वार्ता हुई है, इसके बाद बड़े-बड़े धरने प्रदर्शन होंगे और इस सरकार को हम लोग जगाने का काम करेंगे। ये उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, ये जनता से चुनी गई सरकार है। जनता के सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, वो भाग नहीं सकती। बहुत-बहुत इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।